अस्सलाम वालेकुम फारस, मैं असगर चौधरी और आज पाकिस्तान की तारीख के ज़िमनी इंतखाबात का एक बड़ा मार्का था। और शायद ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मार्का इसलिए भी था कि बैक वक्त 6 कौमी असम्बली और 7 जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। और इसकी वजह ये नहीं थी कि ये मुख्तलिफ़ उम्मीदवार 2 नशस्तों पर जीते थे और उसके बाद इन्होंने अपनी एक नशिस्त छोड़ दी थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िमनी इंतखाबात करवाने पड़ गए थे। बल्कि ये वो लोग थे कि जिनको सज़ाएँ दी गई थी और फिर उनकी वजह से इनकी ये नशिस्तें खाली की गई थी। और इन तमाम नशिस्तों के जो लोग थे उनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि कौमी असम्बली में जहाँ एक तरफ अपोजिशन लीडर को नायल करके घर भेजा गया था, वहीं साथ कौमी असम्बली में जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं ज़रताज गुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें भी नायल करके घर भिजवाया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के बाईकाट का ऐलान किया था, अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था इन इंतखाबात में, मासवाए NA 18 हरीपुर वाला, जहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब को नायल किया गया था और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार उमर अयूब खान की एहलिया शहनाज को नामज़द किया था। और दूसरी जानब लाहौर का एक हल्का है NA 92, वहाँ पर अमाद अज़हर साहब वाली जो नशिस्त थी, मियाँ अज़हर वाली, उस नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था ठीक है हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। लेकिन दीगर जो हल्के थे वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की कि हम अपने आप को, उन्होंने साबित किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली उसकी तरदीद की और कहा कि ये हमारे उम्मीदवार नहीं है। इलेक्शन का जो पहला दंगल था, वो तो पोलिंग का वक्त भी ख़त्म हुआ। पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए तकरीबन इस वक्त 2 घंटे गुजर चुके हैं। और जिस तरीके से इस इलेक्शन को हमने मॉनिटर किया, आज पोलिंग डे को मॉनिटर किया, तो उसमें जो टर्न ओवर है रहा है वो माजी के ज़िमनी इंतखाबात की निस्बत इंतहाई मायूस कुन रहा है। अभी तक वो एदाद व शुमार तो नहीं सामने आ सके हैं कि कितने फ़ीसद लोगों ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है। ताहम जहाँ पर अगर एक पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2000 थी, तो वहाँ पर वोट पोल करने वालों की तादाद 200 थी, 300 थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने फ़ीसद वोटर्स ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है। नताइज आने का सिलसिला शुरू है। अभी चूँकि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, तो इसलिए हम खुद तो कोई नतीजा आपको बता भी नहीं सकते। सिर्फ ये बता सकते कि आज का दिन जो था वो इंतखाबात के लिए इतना अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि जहाँ पर इंतखाबात हमने माजी में एक तवील अरसे से इंतखाबात को कवर कर रहे हैं। इलेक्शन डे एक गहमा गहमी का दिन होता है। गो कि इस मरतबा तो ये हुआ कि लाहौरियों और फैसलाबादियों के लिए तो नाश्ते का भी बंदोबस्त किया गया था। और वहाँ पर ही ताज़ा ताज़ा जो है हलवा पूरी भी का बंदोबस्त था। पूरियाँ बन रही थी, साथ नान छोले भी थे। तो इसके बावजूद भी वो वोटर को अपनी जानब लाने में उस तरह कामयाब नहीं हो सके। और इसी तरीके से अगर दीगर हल्कों की बात करें, तो वैसे भी संडे का दिन था, छुट्टी का दिन होता है और लोग कहते हैं छड्डो जी, वोट पाया तो सानू की मिलिया। इस वजह से अपने घर में ही रहें और एंजॉय करें अपने बीवी बच्चों के साथ और अपनी रेस्ट पूरी करें। शायद एक ये भी वजह थी। और दूसरा, चूँकि संडे तजारती सरगर्मियों का भी दिन होता है, लोगों को छुट्टी होती है, लोगों ने जहाँ पर शॉपिंग करने जाना होता है, तो ये भी बड़ी वजह थी कि शॉपिंग सेंटर्स जो उन हलकों के थे वो भी आबाद रहे और वोटर का जो टर्नओवर था वो बड़ा कम रहा। ताहम इसके नताइज आने के बाद ज़ाहिर है नताइज अगले 4-5 घंटों तक आ जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन इन्हें कंपाइल करेगा। और कहीं पर अगर धुंध ना पड़ी और ये नताइज का ऐलान अगर कर दिया गया, तो फिर पता लग जाएगा कि कितने परसेंट टर्नओवर इसका रहा है। तमाम तारीख में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी इलेक्शन था जिसमें लोग लातल्लक रहे और उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर आने के बजाय अपने घरों पर रहने को तरजीह दी। तो नताइज जैसे आते हैं मज़ीद आपको अपडेट्स देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।